कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को जवाब भी इसके बाद सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर दरअसल पोस्ट लिखा। खड़गे ने पीएम मोदी से ही 7 सवाल पूछ डाले। 100 दिन की योजना सस्ता पीआर स्टंट मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बताया गया है। तो आपको बता दें कि 100 दिन का जो प्लान है वो चीप पीआर स्टंट है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक्स पर पोस्ट लिखा गया। ये देखिए, ये आपको हम एक एक करके पोस्ट दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से जो निशाना साधा गया, सवाल उठाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने जो कर्नाटक की इकाई है उसको वादों पर नसीहत दी थी। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर जवाब दिया है और उन्होंने एक बहुत ही लंबा एक पोस्ट लिखा जिसमें कई सवाल उठा और सबसे ज्यादा जो सवाल उठाए गए वो ये थे कि आखिर अभी तक जो वादे थे केंद्र में बीजेपी के, उनका क्या हुआ, यह सवाल भी किया गया। अब खड़गे के क्या है 7 सवाल, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आइए आपको फटाफट बताते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के 7 वो सवाल। हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे का आखिर क्या हुआ, यह सवाल पूछा गया जॉब्स को लेकर। दूसरा बड़ा सवाल, बहुत हुई महंगाई की मार का क्या हुआ। हालांकि अच्छे दिन का जिक्र किया, अच्छे दिन का क्या हुआ। सवाल यह भी कि विकसित भारत का क्या हुआ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का भी क्या हुआ। इसके अलावा मैं देश नहीं झुकने दूंगा का आखिर क्या हुआ। और 7वां सवाल, सबका साथ सबका विकास और जय किसान जय जवान का आखिर क्या हुआ। ये जो सवाल है वो पूछ डाले गए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बीजेपी से। और देखिए, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े उनसे आपका तारुफ करा दें और फिर इसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त निवान शर्मा है जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, साथ ही साथ चित्रा बाथम जो कि इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी है, कांग्रेस के प्रवक्ता हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, और बीजेपी से भी हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे जल्दी उनका तारुफ आपसे कराएंगे। लेकिन चित्रा बाथम, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आपकी जो कर्नाटक इकाई है उसको जो नसीहत दी गई है वादों को लेकर, इसके बाद पूरे देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है और अब प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि भाई ऐसे वादे करो जो पूरे किए जा सके। नमस्ते सुरभि जी, नमस्ते करुणा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी बहुत क्लियर आवाज है। डिलेड ऑडियो आ रहा है। इसको हम करेक्ट करवाते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, इसको हम करेक्ट करवाते हैं। लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से ही। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी से निवान शर्मा इस वक्त नजर आ रहे हैं। निवान जी, जिस तरह से ये सियासत हो रही है, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो आप भी एक सहयोगी के तौर पर है, तो सवाल यही उठाया गया है कि जो चुनावी रेवड़ी होती है, ये जो चुनावी वादे किए जाते हैं, अगर वो पूरे नहीं हो पा रहे तो ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं। ये सवाल इस वक्त बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप चुनावी वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऐसे वादे नहीं करने चाहिए। ये तो बिल्कुल वाजिब बात है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी को ऐसे वादे नहीं करने चाहिए थे जो वो पूरे नहीं कर सकते। इन्होंने कहा हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने बोला कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम महंगाई कब खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म नहीं हो पा रही है। इन्होंने मध्य प्रदेश में कहा कि हम 400 रुपए का सिलेंडर देंगे, इन्होंने पार्लियामेंट में जाके पलट गए कि हमने ऐसा कहा ही नहीं। इन्होंने हरियाणा में कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, हरियाणा में पलट गए कि हम तो नहीं दे सकते। तो ऐसे वादे आप क्यों करते हैं? नहीं निवान जी, देखिए सवाल मेरा इस संदर्भ में है क्योंकि जो बीजेपी बोल रही है, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, वहां पर झूठे वादे करके बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, पूरी देश की बात है ये। जहां जहां जो झूठे वादे कर रहा है उसको वो या तो पूरे करने चाहिए या तो वादे नहीं करने चाहिए। ये कहां से शुरू हुआ? ये शुरू यहां से हुआ कि जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने सोशल वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस करी तो लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती गई। हमें गुजरात में सीट्स मिल गई, हमें गोवा में सीट्स मिल गई, हमें जम्मू कश्मीर में। तो जो बात आप कह रहे हैं उस लिहाज से कहना ये सही है ना निवान, कि ये प्रवृत्ति किसी एक दल की तो है नहीं, सभी राजनीतिक दल करते हैं। तो विजय शर्मा जी इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी के हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विजय जी, सवाल आपसे इसी बात पर है कि अगर इसकी समीक्षा की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि गारंटी उतनी दे जितनी पूरी कर सके, क्या यह उस लिहाज से भी जरूरी नहीं है कि वादों की आप फहरिस्त सामने रख दें, लेकिन जो खजाने पर बोझ बढ़ता है उसको भी तो बैलेंस बनाना जरूरी है? देखिए, इन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश की है बातें। बात यह है कि खड़गे जी ने बोला क्या है। खड़गे जी ने अपने चीफ मिनिस्टर और अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साथ में बैठे हुए थे, तो उनको यह बोला था कि आप इस तरह की घोषणा कीजिए जो पूरा कर सके और जो बजट के अंदर आ सके।
हाँ। तो अब इसका मतलब ये है कि जो खड़गे जी हैं कौन? खड़गे जी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनको पूरे देश में जाना पड़ता है, इलेक्शन में भी जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में जाएंगे, लोग पूछेंगे, उनको हिमाचल में भी जाना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि आपने घोषणा की थी, वो घोषणा पूरी नहीं हो रही। आपने देखा होगा पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात है, जो इनकी आम आदमी पार्टी की सरकार है। हिमाचल में टॉयलेट टैक्स तक का लगाने का नंबर आ गया। वहां के मंत्री और चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह जो है वो तक रुक गई। तो आप ये देखिए, हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि आप वेलफेयर के काम कीजिए, आप योजनाएं लाइए, लेकिन जो फ्री बीज है ना, उसका असर देखिए। दिल्ली में आप बताइए 73,000 करोड़ के आसपास घाटे में चल रहा है बिजली बोर्ड, जो प्रॉफिट में था 2013 तक। कहे तो मैं आंकड़े दे देता हूं। अब दूसरी बात आती है, खड़गे जी ने ऐसा क्यों बोला? खड़गे जी ने इसलिए बोला क्योंकि उन्हें अपना फेस सेव करना था। जब आप कोई बात करते हो तो घर के मुखिया से पूछी जाती है ना, तो सवाल जवाब होने थे उनसे। तो उन्होंने मजबूरी में बोल दिया, भाई इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैंने तो पहले बोल दिया। तो उन्होंने एक पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे लगता है करुणा इस पर चित्रा बाथम से एक सवाल ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रवक्ता कांग्रेस की इस वक्त हमारे साथ। एग्जैक्टली, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया, बड़ा वाजिब है चित्रा बाथम जी, कि यहाँ पर खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है वो सवाल तो उठा रहे हैं जो आपके कर्नाटक इकाई है, लेकिन अगर चुनाव के दौरान कोई भी वादे किए जाते तो उससे जो आपकी केंद्रीय इकाई वो तो अनुभवी की नहीं रहती है ना। सब मिल बैठकर चर्चा करने के बाद ही तो कोई आप फैसला लेते होंगे ना कि किस राज्य में क्या चुनावी वादे करने हैं। तो इससे तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। करुणा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज साफ है। अगर आप तक आवाज आ रही है तो प्लीज अपना जवाब पूरा करिए। हाँ, देखिए कैसा है कि वादों से मुकरना ये किसकी आदत है? ये बीजेपी की आदत है। 2014 से पहले की अगर हम वादे देखें तो आप जानते हैं, शुरुआत हुई थी 15 लाख रुपए मिलने से, काला धन वापस आने से, शुरुआत हुई थी 2 करोड़ नौकरियां देने से, शुरुआत हुई थी पेट्रोल 35 रुपीज देने से। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इन सब बातों को उन्होंने एक स्ट्राइक में कह दिया, ये तो जुमला थे। और 2014 से नहीं चित्रा जी, आप एकदम डाइवर्ट कर रहे हैं।